हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसने पिछले 12 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। जिसमें आप एक 15 लाख रुपए का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप अपने लिए 18,000 का मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और वो भी पूरी लाइफ मिलेगी और उसके बाद मैच्योरिटी भी मिलेगी आपको। तो इस फंड की हम पूरी डिटेल इसमें बात करेंगे और SWP क्या होता है और किन लोगों को करना चाहिए तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि SWP क्या होता है। SWP होता है कि आपके पास एक बड़ा अमाउंट पड़ा है, आपने उसको इन्वेस्ट करके वहाँ से आप पैसा हर मंथ एक फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट लेना चाह रहे हैं। जैसे SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसका अपोजिट होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। अब SWP कब करता है बंदा, जबकि अगर आप रिटायरमेंट है या फिर आपके पास कोई बड़ा कॉर्पस बना है और आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं और जो आपके पास कैपिटल है उसमें भी बढ़ोतरी होता रहे। तो इन आपके अलग अलग गोल हो सकते हैं। हो सकता है आप रिटायरमेंट के खत्म हो गया, रिटायरमेंट हो गए हैं, उसके बाद आप अपनी कैपिटल को भी बचा के रखना चाहते हैं और मंथली इनकम भी चलता रहे आपका, या फिर आप अपने खर्चे के लिए मैनेज करने के लिए भी आप मंथली इनकम ले सकते हैं। अगर आपको मंथली इनकम की नीड नहीं है तो फिर आप मंथली इनकम ना लें, क्योंकि इससे थोड़ा, अगर आपके मार्केट में जितने पैसे रहेंगे उससे ज़्यादा आपको कॉर्पस में बनेगा और विड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा कम बनता है। तो इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 1 साल का रिटर्न 37.82% का रिटर्न है। 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 32.54% का है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 27.67% का रिटर्न है और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.57% का है। 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 15.65। और सिंस इंसेप्शन की बात करें पिछले 10, 11, 12 साल में जो फंड ने डिलीवर किया हो 17.90%, ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है इस फंड। मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो इस फंड की लार्ज कैप में जो एक्सपोजर है 35.77 है, मिड कैप में 21.2 है और स्मॉल कैप में जो है 20.26 और अदर में 20.79% का एलोकेशन है। इसकी अगर नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 115 स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट जो करोगे उसमें जाएगा, तो आपको एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है यहाँ से। और इसमें मिनिमम SIP की बात करें तो आप 100 रुपये कर सकते हो। मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो आप भी उसका भी 100 रुपये कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। कितना भी छोटा से छोटा इन्वेस्टर है वो अपने लिए एकदम शानदार, जो भी छोटा सा अमाउंट बच रहा है उससे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है, जो कि आपको इन्फ्लेशन से बीट करके अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया है तो आप, चाहे आपके पास लमसम नहीं है तो आप छोटा अमाउंट से शुरू कर दो, क्योंकि आजकल की इन्फ्लेशन जो इस हिसाब से रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से ना तो आपकी इनकम बढ़ रही है, ना ही आपके जो खर्चे हैं वो घट रहे, वो भी बढ़ ही रहे हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास जो पैसे हैं उससे पैसे से पैसे बनाओगे तो भी आपके आने वाले टाइम में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आपके जो स्टैंडर्ड अभी मेंटेन कर रहे हो उससे नीचे ले स्तर तक आ जाओगे आप। इस फंड की नेट्स की बात करें तो 319 रुपये 80 पैसे का नेट्स है और इसकी रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है। फंड जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हर पैरामीटर पे बैठा है, तभी 5 स्टार रेटिंग मेंटेन करके रखा हुआ है अभी तक। और इसकी फंड साइज़ की बात करें तो 39,621 करोड़ का फंड साइज है। तो फंड साइज से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त फंड है, कितना आंख बंद करके लोगों ने इन्वेस्ट किया इसमें, कि 39,621 करोड़ का फंड साइज बहुत बड़ा फंड साइज होता है, जो कि काफ़ी लोगों का भरोसा है इस फंड पे और उस भरोसे को कायम भी रखा है फंड ने। काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है इन्वेस्टर को, तभी लोगों ने इस फंड में अच्छे पैसे लगा रहे हैं। और इसकी होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी शानदार होल्डिंग है। जैसे कि मैं कुछ बात कर दूँ तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, लाइन इंडिया, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, NTPC, EIH LTD। तो ये कुछ टॉप 10 होल्डिंग है जो कि आप देख सकते हो। काफ़ी बड़े बड़े फर्म, बड़े बड़े शेयर्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कि आपको एक डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा दे देती है। क्योंकि जब मार्केट हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन को भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम एक बार लंबा पैसा लगाते हैं, बड़ा अमाउंट लगाते हैं तो उसमें ऑप्शन डाउन ज़्यादा ना हो, ये आपको ध्यान भी रखना पड़ता है। इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में, अदर में, सर्विसेज में, कैपिटल गुड, एनर्जी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल्स, इन सारे सेक्टर्स में आपके पैसे लगेंगे। तो ऑलमोस्ट जो पॉपुलर कैटेगरी है इन्होंने कवर कर रखी है। और ये निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड वो फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्मॉल कैप
स्मॉल कैप में लगाने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, जहाँ पे भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, चाहे डेट में दिखती है तो डेट में भी स्विच कर सकता है वो। उसको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ से पैसे निकाल के वहाँ पे स्विच कर सकता है। अगर देखता है इक्विटी की मार्केट महंगी हो रही है तो वहाँ से स्विच करके डेट में कर देगा। डेट से अब उसको लगेगा इक्विटी में अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वहाँ से स्विच करके यहाँ पे, ये आपको एक काफ़ी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है और उस पर मार्केट पर ध्यान बना के आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकल के देता है लॉन्ग टर्म में। और ये लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, मतलब लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी आपको बना के देता है, तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपका होल्डिंग टाइम एटलीस्ट 4 से 5 साल से ऊपर का है तो आप इस फंड को फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा ये। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.73% का है। अगर 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद आप विड्रॉ करते हो तो 1,25,000 से ऊपर का जो गेन होगा आपको उस पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो और 5,000 का मंथली विड्रॉल लेते हो, मंथली विड्रॉल लेने से पहले आप एक बात का ध्यान रख लेना कि जब भी आप इसी पैसे पे अगर डिपेंड है तो आप मैक्सिमम 8 से 10% से ऊपर का आप विड्रॉल ना लें, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपके प्रिंसिपल ही ख़त्म हो जाए तो आपको प्रिंसिपल भी बचा के रखने हैं और आपके खर्चे भी चलते रहें। इस हिसाब से आपको इससे ज़्यादा एलोकेशन की विड्रॉल नहीं लगानी है। इससे अगर आप कम विड्रॉल लगाओगे तो होगा कि ये पैसे आपके ख़त्म नहीं होंगे, आपका लाइफ ख़त्म हो जाएगा, आप बच्चों के लिए कुछ दे के जाओगे। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस पैसे पे डिपेंड नहीं है तो आप विड्रॉल अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 के मंथली विड्रॉल लगाते हैं आप, और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं 17% का, जो कि फंड ने 18% के आसपास का रिटर्न डिलीवर किया, हम 1% कम लेके चल रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती। तो 10 साल में जो आप विड्रॉ कर लोगे वो 6 लाख रुपये होगा, और जो आपकी फ़ंड की वैल्यू होएगी 9,58,000 रुपये के आसपास की। ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं विड्रॉल। अगर आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10,000 का मंथली विड्रॉ लगाते हैं, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न वही 17% का लेते हैं, तो अगर आप 10 साल में जो विड्रॉ कर लोगे 12 लाख रुपए, जो आपकी फ़ंड की वैल्यू होएगी 19,16,000 के। तो आप देख सकते हो कैसे आप, अगर आप 8 से 9-10% के बीच का आप विड्रॉल लेते हो तो आपकी प्रिंसिपल भी बढ़ता रहता है। तो आप लंबे टाइम तक ये आपका प्रिंसिपल भी चलता रहेगा और आपकी कैपिटल जो है वो भी बढ़ती रहेगी। और अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 18,000 मंथली विड्रॉल लगाते हैं, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न वही 17% का लेते हैं, तो अगर आप 10 साल में जो विड्रॉ कर लोगे 21,60,000 रुपये का, और 10 साल बाद जो आपकी कॉर्पस होएगा वो होएगा 20,07,000 के आसपास। तो ये आप लॉन्ग टर्म तक जितने बने रहोगे उतना कंपाउंडिंग की वजह से ये होता है, क्योंकि ये पॉसिबल है म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है। जितने लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं उतने ही कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया तो आप आज ही इससे शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट का देखने की ज़रूरत नहीं है। आप SIP से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो कभी भी कर सकते हो आप, चाहे आप 100 रुपये से शुरू कर दो, अभी कर दो, इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आके रिलेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।